आज हम साइंस के सेकेंड लेसन के अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, टेक्सचुअल अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट पेज नंबर 29 ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक. ओके, जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में जो सम्स दिए हुए हैं, 5 सम्स है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले सम की शुरुआत में करने जा रहा हूँ. ओके, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर. ओके, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स. ओके, तो ये हमें 10 मीटर तक की ऊंचाई पर अगर इस पंप से पानी चढ़ाना है तो 1 मिनट में कितनी पावर कितना पानी क्या होगा तो लिफ्ट होगा, यानी उठाएगा वो पंप, कितना पानी ट्रांसफ़र करेगा 1 मिनट में, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, गिवन डेटा में दिया हुआ है पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट. 2 किलोवाट को हम क्या करेंगे, वैट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी जूल्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका हो जाएगा 2000 जूल्स पर सेकेंड. टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड्स. ओके, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स. हाइट दी हुई है 10 मीटर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. टू फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर लिफ्टेड बाय द पंप इन 1 मिनट, अपने को 1 मिनट में कितना पानी लिफ्ट हुआ वो फाइंड आउट करना है. वी नो दैट पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, लेकिन वर्क का फॉर्मूला है mgh, तो इसलिए mgh अपॉन T. ओके, सो यहाँ पर m की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हमें उसे फाइंड आउट करना है. पावर की वैल्यू हमारे पास है 2000, इसलिए मैंने p के नीचे 2000 लिख दिया, m को वैसे रखा, g की वैल्यू 9.8 लिख दी, h की वैल्यू 10 लिख दी बिकॉज यहाँ पर हाइट 10 दिया हुआ है और टाइम है 60 सेकेंड, इसलिए 60 लिख दिया. ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.8 ऊपर बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, नीचे 6 बच जाएगा. सो 2000 इज इक्वल टू m इंटू 9.8 इंटू 1 अपॉन 6. ये 6 जो अपॉन में यहाँ पर डिवाइड कर रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा. सो बाजू वाले पेज पर 2000 इंटू 6 इज इक्वल टू m इंटू 98 अपॉन 10. मैंने 9.8 को सिंप्लीफाई किया 98 अपॉन 10 में. ओके, नाउ ये 10 जो है ये 10 भी जाएगा उस तरफ. सो 6 इंटू 2000 करेंगे तो 12,000, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 98 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू m. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 98. अब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 98 करेंगे तो यहाँ पर मैंने रफ में किया हुआ है 1224 आता है अप्रॉक्सीमेटली. उसके आगे डेसिमल पॉइंट आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1224 किलोग्राम्स इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर विच इज लिफ्टेड बाय द पंप इन 1 मिनट. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट सम. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इफ a 1200 watts electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April? ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमारे पास 1200 वैट्स की एक क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है. ओके, तो उसे हमें पहले तो क्या करना है, पावर जो 1200 वैट्स में दी गई है उसे किलोवैट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये 1200 के 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12/10 बचेगा. 12/10 का मतलब 1.2 किलोवैट्स. ओके, हर दिन वो आधे घंटे के लिए उस इलेक्ट्रिक आयरन को यूज़ कर रहा है. इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स, दैट इज हाफ आवर. ओके, किलोवाट और उसके साथ ये आवर्स. ओके, टू फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अप्रैल. अप्रैल के अंदर 30 डेज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 30 डेज लिखा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. पावर है 1.2 किलोवाट इंटू टाइम है हाफ आवर्स. सो 1.2 डिवाइड बाय 2. ओके, ये अपॉन में आ जाएगा 2, तो 1.2 डिवाइड बाय 2 यानी 0.6 किलोवाट आवर्स. दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे. देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, दैट इज अप्रैल, will be 0.6 kilowatt hours multiplied by 30. that comes out to be 6/10 because 0.6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/10 हो जाएगा into 30 किलोवाट आवर्स इधर आ जाएगा. ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18 किलोवाट आवर्स का ही मतलब होता है 18 यूनिट्स. अंडरस्टूड? सो इस तरीके से उस महीने के टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होगा, 18 यूनिट्स का होगा. ओके, नाउ थर्ड सम पे जा रहा हूँ. इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर्स इज reduced by 40%, हाउ हाई विल इट रिबाउंड. यानी क्या, तो इस तरीके से एक बॉल है जो ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है. ओके, और उस बॉल की जो हाइट है, जिस हाइट से वो नीचे आ रहा है वो 10 मीटर्स है, लेकिन उसकी एनर्जी को अगर मैंने 40% कम किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, तो उसकी वजह से वो बॉल ज़मीन पर टकराने के बाद वापस कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. इसका मतलब उस बॉल के अंदर अभी एनर्जी जो 100% है, उसमें से 40% माइनस करने के बाद कितनी एनर्जी बचेगी, 60% बचेगी.
तो वो 60% एनर्जी को लेकर वो बॉल कितना रिबाउंड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी का वैल्यू 9.8 है इंटू h का वैल्यू 10 मीटर्स है। ओके, बिकॉज यहाँ पर h 10 मीटर्स दिया हुआ है, g का वैल्यू तो 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू 9.8 को मैंने 98/10 किया सिंप्लीफाई करके इंटू 10, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बचेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू 98, बराबर है। नाउ मास इंटू 98, नाउ न्यू पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जो थी ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। न्यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस 40% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने उस पोटेंशियल एनर्जी को 40% कम किया, इसलिए 40% माइनस करेंगे। सो 98m माइनस 40%, 40% का मतलब 40/100 इंटू 98m, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये 98m दोनों में से कॉमन निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस 4/10 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर m वैसी रह जाएगा, g का वैल्यू 9.8 इंटू h, तो ये m और ये m कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड पे होने की वजह से। 9.8 का हो जाएगा 98/10 इंटू h इज इक्वल टू 98 इंटू 10 1 जा 10 प्लस माइनस 4/10 यानी 6/10 हो जाएगा। ओके, 98/10 h इज इक्वल टू 98/10 इंटू 6, जो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर 98 अपन इस 10 को नीचे ले लिया और यहाँ पर 10 माइनस 4 करके 6 किया, तो ये 98/10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा h इज इक्वल टू 6 मीटर्स, यानी वो बॉल जो है वो 6 मीटर ऊंचाई तक वापस बाउंस करेगा, रिबाउंड करेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 km/h टू 72 km/h, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम्स। एक कार है जिस कार का मास जो है 1500 किलोग्राम्स है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 54 km/h और उसकी फाइनल वेलोसिटी है 72 km/h। तो पहले तो हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटीज को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी को हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, 54 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना होगा। तो ये दो जीरोस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 54 और 36 जो है 9 के टेबल में आते हैं, 9 6 54, 9 4 36। सो ऊपर बचेगा 6 इंटू 10/4 दैट इज 60/4 दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी केस में वैसी होगा, 72 इंटू 1000 करना पड़ेगा किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 के टेबल में 72 आता है, 9 के टेबल में 36 भी आता है, तो 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, फिर 4 2 जा 8, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 10 20 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, now work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So final kinetic energy है half into m into final velocity square minus half into m initial velocity square. So half into m जो है वो दोनों में कॉमन होने की वजह से उसे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो हाफ इंटू एम, एम कितना है, गाड़ी का मास है वो है 1500 इंटू वी स्क्वायर का मतलब 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 400 में से 225 गया तो 175 बचेगा, और यहाँ पर 1500 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 750 होगा, 750 इंटू 175 यू विल गेट 131250 जूल्स। ओके, सो इतना वर्क डन करना होगा जब गाड़ी का स्पीड हम 54 से 72 किलोमीटर्स पर आवर के जितना बढ़ाएंगे तो। ओके, अब यहाँ पर इस वीडियो में रुकते हैं। करूया नहीं थांबो